जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सैम कोलकाता से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल सैम्स ट्रेल्स पर। आज मैं आया हूं आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन लेके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोलकाता में लॉकडाउन को दोबारा से एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2021 शाम के 6 बजे तक। तो उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड्स हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट्स के क्या, स्टेट गवर्नमेंट के क्या गाइडलाइंस है, बस उसी को मैंने कल पढ़ा तो मुझे लगा कि ये आपके भी काम में भी आ सकती है। तो मैं एक क्यों ना छोटा सा वीडियो बना लूँ आपके समक्ष, सो आपके भी काम आ जाए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस मेरे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव तो होंगे ही, साथ के साथ बहुत ही एंटरटेनमेंट भी उसमें आपको देखने को मिलेगा। और तो शुरू करें आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो मैं कुछ पढ़ता भी रहूँगा साथ के साथ, सो दैट कुछ मिस ना कर जाऊँ। तो शुरू करते हैं। हाँ, पहला जो पॉइंट है वो है सभी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, आंगनवाड़ी सेंटर्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जितने भी प्रकार के भी पढ़ाई लिखाई के जितने भी कार्यालय हैं, ऑफिसेज हैं, स्कूल्स हैं, सब बंद रहेंगे। तो बच्चों मज़ा कर लो। चलिए, अभी तक तुम लोगों के मज़े के दिन है, करते रहो, लेकिन ज़्यादा मज़े भी मत कर लेना। पढ़ाई ज़रूर करते रहना घर में बैठ के भी। चलिए, दूसरा पॉइंट, सभी इंटरस्टेट रेलवे और बस सर्विसेज बंद रहेंगी। मेट्रो रेलवे बंद रहेगा। सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल आपके जो लोग एसेंशियल सर्विस से रिलेटेड है या एसेंशियल कमोडिटीज़ को लेके इधर उधर जा रहे हैं, इधर उधर आना जाना जिनके लिए, उनके लिए एक स्पेशल स्टाफ ट्रेन बहाल रहेगी। तो इसके अलावा हर लोकल ट्रेन बंद रहेंगे। चलिए, तीसरे पॉइंट में आते हैं कि प्राइवेट गाड़ियाँ आ गई, टैक्सीज़ आ गई, ऑटो रिक्शाज़ हो गए, ये इस वक्त प्रतिबंधित रहेंगे। केवल वही गाड़ियाँ जा सकती हैं। हॉस्पिटल हो गया, क्लिनिक हो गया, एसेंशियल गुड्स लेके हो गए, एसेंशियल सर्विसेज की जो सेवाएं हैं, या फिर जो मीडिया हाउस हो गए, या फिर बैंक वाले हो गए, या सरकारी जो लोग हैं उनके पास ई पास होता है तो वो इनको लेके जा सकते हैं। और जो एयरपोर्ट में जाना है, जिन्होंने हॉस्पिटल में जाना है, तो वो ऑब्वियस बात है कि हॉस्पिटल जो जा रहे हैं वो तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये हॉस्पिटल जा रहे हैं, और एयरपोर्ट वालों के पास टिकट होगा तो इसलिए वही टिकट दिखा सकते हैं, वही उनके लिए वैलिड होगा। तो आ जाते हैं उसके बाद चौथे पॉइंट में, सभी सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, एकेडमिक जितने भी गैदरिंग या सभा या मंडलियाँ हैं वो सब इस वक्त बंद रहेंगी। ब्यूटी पार्लर हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, जिम हो गया, स्पा हो गया, और जो इधर स्विमिंग पूल है, ये सब इस वक्त प्रतिबंधित हैं, सब पे रोक लगी हुई है। तो ये रोक आगे भी अभी लगा रहेगा। हाँ, तो उसके बाद आते हैं शादियों में। शादियों और अन्य सामाजिक जो गैदरिंग है, जो सभाएं हैं, उसमें एक समय में 50 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। उसके बाद आ जाते हैं फिर अंतिम संस्कार में। हाँ, अंतिम संस्कार में पहले भी चला ही आ रहा था, अंतिम संस्कार के वक्त 20 से ज़्यादा लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन मैंने देखा है कि तो 20 के 100 200 लोग जाते हैं। मानता हूँ कि एक दुखद घटना है, सभी जाना चाहते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि अपनी सेफ्टी, अपने बच्चों की सेफ्टी को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सोसाइटी है, सोसाइटी में रह रहे हैं तो बाकी लोगों का भी ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। चलिए, उसके बाद का पॉइंट देखते हैं क्या है। चलिए, आपातकालीन सेवाओं से जो संबंधित सरकारी दफ्तर हैं या कार्यालय हैं, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, आपका वेटरनरी सेवाएं यानी कि पशु चिकित्सा से रिलेटेड जो अस्पताल है, क्लिनिक या जो भी जिससे रिलेटेड वो हो गए, आपका लॉ एंड ऑर्डर, अदालतें, आपका सोशल वेलफेयर हाउसेस हो गया, करेक्शनल हाउसेस हो गए, पावर हो गया, वाटर सप्लाई के जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के जो कार्यालय है वो हो गए, और टेलीकॉम है, इंटरनेट है, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये सब फायर सर्विसेज हो गए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और सिविल डिफेंस के जो कार्यालय हैं वो हो गए, सैनिटेशन, सीवरेजेस जो है, और अंतिम संस्कार सेवा, ये जैसे पहले चल रही थी वो अभी भी ऐसे ही चलती रहेंगी। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं इसके अलावा जो ये
पॉइंट में लिखा है, 9वां पॉइंट है, जबकि मैं उसी से इसको रिलेट कर देता हूँ कि ये जो ऊपर जो भी बताए गए हैं उसके अलावा जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं वो खुल जाएंगे, लेकिन उनके जो टोटल स्ट्रेंथ है लोगों का वो सिर्फ 25% रहेगा, यानी कि 25% टोटल स्ट्रेंथ के साथ सभी सरकारी ऑफिसेज खोल दिए जाएंगे। यही और अपने नॉर्मल टाइम तक, मतलब सुबह अगर 9 से 5 का है या 10 से 6 का तो वही टाइम रहेगा, लेकिन 25% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। अब ये इसमें भी एक बात है कि 100% लोगों के साथ तो इन्होंने जीवन का पूरा काम नहीं किया, तो चलो ये देखते हैं 25% के साथ ये क्या काम करते हैं। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन्होंने तो अपना काम दिखा दिया। चलिए आ जाते हैं, उसके बाद होता है प्राइवेट और कॉरपोरेट ऑफिसेज अपनी 25% टोटल स्ट्रेंथ के साथ ऑफिसेस खोल सकते हैं, पर इसमें क्राइटेरिया है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वही इस यही देखना होगा कि एम्प्लॉयज़ वैक्सीनेटेड है कि नहीं, मास्क को पहन रहे हैं कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग को मान रहे हैं कि नहीं। इन प्रोटोकॉल को मान के अपने ऑफिसेस को खोल सकते हैं। और साथ में इनका जो लोगों का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका व्यवस्था उनको खुद करना होगा, यानी कि एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इन एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करना, उनके आना जाने का व्यवस्था करना। और इन सब के लिए ई पास या तो कोलकाता पुलिस से ले लें या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। सभी प्रोडक्शन यूनिट्स और इंडस्ट्रीज़ इंक्लूडिंग जो आईटी एंड आईटीईएस सेक्टर्स हैं वो सब अपना शिफ्ट को चला सकते हैं, बशर्ते जो उनका टोटल स्ट्रेंथ है वो हर शिफ्ट में 50% से ज़्यादा ना हो। और उनको भी यही क्राइटेरिया मानना पड़ेगा कि मास्क का पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, कोविड प्रोटोकॉल नॉर्म्स को मेंटेन करते हुए चलना। और ई पास के लिए कोलकाता पुलिस या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ई पास प्राप्त करके ही ये जा सकते हैं। साथ में ये अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन खुद ही इनको व्यवस्था करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, वैक्सीनेशन जिन लोगों ने ले लिया है वो उनके लिए पार्क खोल दिए जाएंगे सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक, यानी कि 3 घंटों के लिए पार्क खोल दिए जाएंगे, जिसमें वो मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं और फिर शारीरिक जो एक्सरसाइज हैं वो भी कर सकते हैं। वैक्सीनेशन किन किन को मिला होगा, उम्मीद है सबको मिल जाना चाहिए जल्दी जल्दी। सरकार तो कोशिश कर रही है, हमें भी थोड़ा रखना पड़ेगा सब्र, सब ठीक हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है जो 13वां पॉइंट है। ठीक है, शॉप्स हो गया, वेंडर है, बाज़ार है, हाट्स हैं, ये जो जितने भी वेजिटेबल से रिलेटेड या फिर दूध, ब्रेड, अंडा, मीट, मच्छी का इसमें जिक्र नहीं है, तो ये जितने भी रिलेटेड आपका सेक्टर है ये सब सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा जितने भी दुकानें हैं वो सुबह 11 बजे से 6 बजे तक खुले रह सकते हैं, जिनमें जैसे कपड़ों के दुकान हो गए, ज्वेलरी की दुकान हो गए, आपके जूतों के दुकान हो गए। तो इससे रिलेटेड जो भी दुकानें हैं, पाइप की दुकान या जो भी ज़रूरत की ज़िंदगी में ज़रूरत आने वाली जो दुकानें हैं सब आसपास के, वो सब सुबह के 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुले रहेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जो 15वां पॉइंट है, रेस्टोरेंट और बार इंक्लूडिंग होटल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये सब चीज़ खोल दिए जाएंगे 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ। टाइमिंग रहेगा सुबह के दोपहर के 12 बजे से शाम के 8 बजे तक। ओके, शॉपिंग मॉल और जो मार्केट प्लेसेस हैं उसके अंदर जो स्थित जितने भी रिटेल शॉप्स हैं वो सुबह के 11 बजे से शाम के 6 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन अपने 25% टोटल स्टाफ स्ट्रेंथ के साथ। और उनको ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उनका जो नॉर्मल स्पेस है उसमें जो नॉर्मली जितने लोग आ सकते हैं उसका 30% ही उनकी दुकान पे एक समय में मौजूद रहें, ये उनको सुनिश्चित करना पड़ेगा। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। टी ऑक्शन को अपनी 25% मैन पावर स्ट्रेंथ के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। स्टेडियम और क्लब्स सब खोल दिए जाएंगे, लेकिन वहाँ पे दर्शक नहीं होंगे, आप वैसे ही जाके उसको खेल सकते हैं। जैसे अभी क्रिकेट के मैचेस होते हैं या फुटबॉल मैचेस होते हैं या कोई भी किसी तरीके का टूर्नामेंट है वो आप करा सकते हैं, लेकिन दर्शकों का आना प्रतिबंधित रहेगा।
चलिए उसके बाद क्या कहते हैं देखते हैं। अच्छा, इंडोर और आउटडोर शूटिंग के लिए या फिर टीवी प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, पर यूनिट 50 लोगों से ज़्यादा मौजूद नहीं होना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए आप चालू कीजिए। जो स्टाफ होंगे वो वैक्सीनेट होना बहुत ज़रूरी है उन लोगों का। इसके साथ साथ मास्क का पहनना ज़रूरी है, आपका सोशल डिस्टेंसिंग का, हाइजीन का, कह सकते हैं कि कोविड नॉर्म्स को मानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। ई कॉमर्स और होम डिलीवरी पहले की तरह चलते रहेंगे। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पहले की तरह चलते रहेंगे, लेकिन सुबह 10 से दोपहर के 2 बजे तक। एटीएम का जो ऑपरेशन है वो भी इन्हीं टाइम के बीच में होना अनिवार्य है। चलिए उसके बाद आते हैं पेट्रोल पंप हो गया, एलपीजी गैस हो गया, और उसके ऑफिसेज और डिस्ट्रीब्यूटर सब खुले रहेंगे। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, एमएसओ और केबल ऑपरेटर के ऑफिसेज खुले रहेंगे। चलिए आगे आते हैं। सेबी द्वारा रेगुलेट और जो अधिसूचित बाज़ार संस्थाएं हैं वो खुली रहेंगी। चलिए यही 24 पॉइंट है जो उन्होंने लिखा। साथ में ये भी लिखा है कि मास्क का पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग को मानना, हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड कोविड नॉर्म्स को मानना बहुत ज़रूरी है, बाध्यता है ये। इसके अलावा सभी जो सबसे मेन है, सभी आउटडोर एक्टिविटीज़, लोगों का बाहर चलना फिरना या फिर गाड़ियों में घूमना रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक बिल्कुल बंद रहेगा। चलिए ये हो गया। इसके बाद आते हैं फिर हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि जो हेल्थ रिलेटेड लोग हैं, जो जिनको हॉस्पिटल जाना है या आना है हॉस्पिटल से, वो उनसे एसेंशियल सर्विसेज हो गए, एसेंशियल कमोडिटीज़ को लेके इधर उधर जो जा रहे हैं, या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो हैं उनको लेके जिनका आना जाना है, जैसे प्याज लेके अंदर स्टेट के अंदर आना है, या प्याज हो गया, आलू हो गया, जो सब्जियां हो गई, उनका जो आवाजाही है उनके लिए ये वाला रूल लागू नहीं होगा। चलिए इसके बाद आ जाते हैं कि एम्प्लॉयर्स के लिए। एम्प्लॉयर बोल लीजिए, कंपनीज़ बोल लीजिए, आप ओनर्स बोल लीजिए, क्या बोलते हैं, सुपरवाइज़र बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, उनको अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो कोविड नॉर्म्स को मान के चल रहे हैं कि नहीं, और साथ में उनका जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था इनको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए खुद से रखना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें हैं इन्होंने जो, और उनके जो ई पास है उनको भी प्राप्त करके देना इन्हीं का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपके सामने समक्ष रखा है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा तो आप लाइक कर दीजिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसी आशा के साथ स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, माँ बाप का ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे अपने माँ बाप का ध्यान रखें, बात सुने, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत ज़रूरी है, और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। कुछ ना पसंद हो कमेंट तो कीजिए भाई, कमेंट कीजिए, साथ में देखिए बताइए कि संवाद कीजिए मेरे साथ, संवाद कीजिए। संवाद नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं समझ में पाऊंगा कि हो क्या रहा है। अगर कोई गलती है, कुछ और मॉडिफिकेशन या कुछ इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत हो तो मुझे बताइए। वैसे मैं सेल्फ एसेस करता हूं, लेकिन फिर भी आप जब तक नहीं बोलेंगे तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। और दूसरी बात, क्वालिटी जो है भाई, अभी इस वक्त यही क्वालिटी है, साउंड की बोलिए या फिर कैमरे की बोलिए, क्योंकि मैं स्मार्ट कैमरा से शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए कुछ समय तक। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, पर कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छे वीडियो लाकर दूं आगे चल के। तब तक के लिए जय हिंद।